नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टू द पॉइंट एकेडमी में। इस भाग में हम राजस्थानी चित्रकला, उसके उद्भव और उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी विभिन्न शैलियों का वर्गीकरण देखेंगे और उन प्रमुख शैलियों की विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव। राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव हम कहां से मानते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि यहां प्रारंभ से ही मानव जीवन का बसेरा रहा है। ठीक है। और वो विभिन्न प्रकार के सेलों में, विभिन्न प्रकार की चट्टानों में घर बनाकर रहता था। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले शैलाश्रय के रूप में जो चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उनमें देखो आप आलनिया और दर्रा। ये कहाँ है? कोटा में। ठीक है। बेराट, ये हम सबको पता है, जयपुर में है। दर, ये भरतपुर में है। तो इन गुफाओं में जब आदि मानव रहता था, तो यहाँ वो विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं या पेंटिंग्स जो है वो बनाता था। और इनमें ज्यादातर जो चित्र होते थे वो होते थे आखेट के चित्र। इनके अतिरिक्त अपने को जो है कुछ नदी घाटियों में, जैसे चंबल नदी घाटी में, है ना, चंबल नदी घाटी में भी अपने को ये जो है प्राचीनतम चित्र मिले हैं। अब इनकी खोज किसने की? एक विद्वान हुए हैं, वी एस वाकणकर। वी एस वाकणकर। वाकणकर, इन्होंने सर्वप्रथम इन शैलाश्रियों की खोज की थी चंबल घाटी में और काली सिंध नदी के आसपास। दूसरी चीज यह है कि हमें राजस्थानी चित्रकला के जो प्राचीनतम चित्र मिलते हैं, ठीक है, चित्र ग्रंथ जो है प्राचीनतम, वो लगभग 1060 ईस्वी के आसपास के मिलते हैं। उनमें है एक तो ओग निर्युक्ति वृत्ति, और दूसरा जो है वो है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है। ये दोनों जो है 1060 के आसपास के ये अपने को मिलते हैं। और ये कहां से मिलते हैं? जैसलमेर से। अब देखें, शैलाश्रयों के बाद हम देखें तो एक विशुद्ध शैली के रूप में लगभग 1500 ईस्वी के आसपास, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अपने को ये चित्र मिलते हैं। ठीक है। 1500 ईस्वी के आसपास अपने को ये चित्र मिलते हैं। और प्रारंभ में जो चित्र मिले हैं वो अजंता शैली से प्रभावित मिले। ठीक है ना। प्रारंभिक जो चित्र है वो किससे प्रभावित मिले हैं? अजंता शैली से प्रभावित है। और यदि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि की बात करें तो वो मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। और प्रारंभिक जो चित्रकला थी मेवाड़ वाली, जो उस पर जैन अपभ्रंश शैली का प्रभाव माना जाता है। जैन अपभ्रंश शैली में देखो, गुजरात और जैन शैली, ठीक है, यही जैन अपभ्रंश शैली है। और कालांतर में जब राजस्थान में मुगलों से संपर्क हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल शैली का प्रभाव भी राजस्थान की चित्रकला पर पड़ने लगता है।
एक बार वापस देखें तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हम देख चुके हैं कि शैलाश्रयों में मिले हैं। शैलाश्रय क्या है? गुफाएं हैं जिनमें मानव, आदि मानव निवास करता था। वो जब निवास करता था तो उसकी जो मन की भावनाएं थी उनको उकेरता था उन पर, चट्टानों पर, पत्थरों के माध्यम से। तो वो जो अवशेष अपने को मिले हैं वो आलनिया दर्रा कोटा में मिले हैं, बेराट में मिले हैं, दर भरतपुर में मिले हैं। पीएस वाकणकर ने चंबल और काली सिंध घाटी में जो है इनकी खोज की है। विशुद्ध शैली की बात करें तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अपने को मिलती है। और जैसलमेर में सबसे प्राचीनतम जो चित्र ग्रंथ अपने को मिलते हैं उनमें है ओग, निरुक्ति व्रति और 10 वैकाली का सूत्र चूर्णी। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला शैली अजंता शैली से प्रभावित है। इसकी जन्मभूमि की बात करें तो मेवाड़ है। प्रारंभ जो है, प्रारंभ में ये जो चित्रकला शैली है वो जैन अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी, अर्थात गुजरात और जैनियों ने सबसे पहले इस पे काम किया था, इसीलिए जैन अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। कालांतर में जब मुगलों का शासन आ गया तो ये मुगल शैली से प्रभावित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब चित्रकला के अध्ययन की बात करें हम, तो चित्रकला का जो सबसे पहला अध्ययन किया है, चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, वैज्ञानिक विभाजन किया है, तो वो है आनंद स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन तो किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने किया है। इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स, इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। उसके बाद हम देखें तो एक नाम जो हमारे सामने आता है वो है W.H. ब्राउन ने। इन्होंने इसे राजपूत कला का नाम दिया। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी इंडियन पेंटिंग्स। इस पुस्तक में इन्होंने इसे राजपूत कला का नाम दिया। लेकिन इन सब मतों का खंडन करते हुए राजस्थानी चित्रकला को विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला कहने वाले व्यक्ति है वो है राय कृष्ण दास। इन्होंने कहा कि यह विशुद्ध रूप से राजस्थानी है, विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला है। अब मेवाड़ जो शैली है उस पे अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति है वो है एक तो डॉक्टर मोती चंद्र और श्रीधर अंधारे। इन दोनों व्यक्तियों ने मेवाड़ शैली पर अध्ययन किया। किशनगढ़ शैली पर बात करें तो किशनगढ़ शैली का जो अध्ययन किया वो किया है एरिक डिक्सन ने, मिस्टर एरिक डिक्सन ने। और दूसरे हैं फैयाज अली। फैयाज अली। हाड़ौती शैली की बात करें तो इन पे जो अध्ययन किया है वो है एक तो प्रमोद चंद्र, प्रमोद चंद्र, और उसके साथ थे W.G. आर्चर। ठीक है, एक रिकेप देख लें इस स्लाइड का वापस। आनंद कुमार स्वामी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, ये 1916 में इन्होंने किया। W.H. ब्राउन जो है वो इंडियन पेंटिंग्स के लेखक हैं और इन्होंने इसको राजपूत कला के नाम से जो है वो पहचान दी। राय कृष्ण दास ने इन सबका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला है। मेवाड़ चित्रकला का अध्ययन डॉक्टर मोती चंद्र और श्रीधर अंधारे ने किया है। और किशनगढ़ चित्रकला का अध्ययन एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने किया है। और हाड़ौती चित्रकला का अध्ययन हम देखते हैं कि श्री प्रमोद चंद्र और W.G. आर्चर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट। अब राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो राजस्थानी चित्रकला जो है सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है कि इसका लोक जीवन से जुड़ाव है। यानी इसकी जो विषय वस्तु है, विभिन्न रंग जो है
रंग, ये लोक जीवन के रंग है। ठीक है। हालांकि दरबारी संस्कृति का भी अपने को यहां उल्लेख मिलता है। दूसरा जो विशेषता है वो है भक्ति और श्रृंगार का चित्रण हुआ है। जैसे यहाँ जो चित्रित ग्रंथ है वो हम देखें तो जैसे गीत गोविंद, इसके अलावा रागमाला, भागवत पुराण, नाथ द्वारा की पेंटिंग्स देखें तो पिछवाइयां जो है, तो इन सब उदाहरणों से अपने को पता चलता है कि भक्ति और श्रृंगार का चित्रण यहाँ बहुतायत में हुआ है। इसके अलावा मंदिर, महल और हवेलियों में बहुत सारे चित्र चित्रित हुए हैं। जैसे जोधपुर का चोखेलाव महल, है ना, बूंदी की चित्रशाला और उदयपुर की चितेरों की ओवरी। विभिन्न ऋतुओं का चित्रण हुआ है, जिनमें हम देखते हैं कोटा बूंदी में 12 मासा चित्रण। ठीक है। राग रागिनी का चित्रण, और शिकार, उत्सव, इस प्रकार के चित्रण अपने को यहां मिलते हैं। विभिन्न वृक्ष, जिनमें हम देखो केले का चित्र, ठीक है, जो अपने को नाथ द्वारा और किशनगढ़ से मिलता है। कदम्ब का पेड़ मेवाड़ में मिलता है, और आम का पेड़ ये अपने को जोधपुर में मिलता है। नारी सौंदर्य के दृष्टिकोण से राजस्थानी चित्रकला की अप्रतिम विशेषता वाली जो पेंटिंग है वो हम सब जानते हैं कि बनी ठनी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम किशनगढ़ चित्रकला शैली में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रकृति का मानकीकरण भी किया है इन्होंने, है ना। प्रकृति से जुड़े दृश्यों को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। चटकीले रंगों का प्रयोग किया है, तड़क भड़क वाले रंग। उसका कारण यह है कि राजस्थान जो है एक नीरस प्रदेश रहा है, यहाँ हरियाली जैसे रंगों की हमेशा अभाव रहा है। हरियाली जैसे रंग यहाँ मिलते नहीं है, तो उन रंगों की पूर्ति के लिए अपने मानस में इन्होंने विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके उसे कागज पे उकेरा है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के रंग देखें, जैसे देखो हरा रंग बूंदी में मिलता है अपने को, हरा रंग अपने को मिला है बूंदी में, और गुलाबी रंग जो है वो अपने को मिलता है किशनगढ़ में। गुलाबी रंग किशनगढ़ में मिलता है। ठीक है। पीला अपने को मिलता है जोधपुर में, और हम बात करें तो लाल पीला जो कलर मिलता है अपने को वो मिलता है मेवाड़ में। मेवाड़ में तो राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हमने देखी। लोक जीवन से जुड़ाव है, इसके विषय वस्तु और विभिन्न रंग जो है वो जनता से जुड़ाव रखते हैं। भक्ति और श्रृंगार का यहाँ चित्रण हुआ है, गीत गोविंद, रागमाला, भागवत पुराण, नाथ द्वारा इत्यादि में। मंदिर, महल और हवेलियों में चित्रण हुआ है। मंदिरों की बात करें तो कई सारे मंदिरों में, जैसे नाथ द्वारा के मंदिर में जो है वो चित्र मिलते हैं। महलों में चोखेलाव जैसे महलों में हुआ है, और चित्रशाला बूंदी की, चित्रों की ओवरी। ठीक है। ऋतु चित्रण, 12 मासा, राग रागिनी, शिकार, उत्सव इत्यादि का चित्रण हुआ है। विभिन्न वृक्ष, जैसे केला हुआ, कदम्ब हुआ, आम, केला नाथ द्वारा में, कदम्ब मेवाड़ में, आम जोधपुर में। नारी सौंदर्य में बनी ठनी है,
प्रकृति का मानकीकरण किया गया है और चटकीले रंगों का इसने उपयोग किया है। नेक्स्ट हम चित्रकला का वर्गीकरण देखें तो हम मोटे मोटे रूप से राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 4 भागों में हम इसे वर्गीकृत करते हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मेवाड़ में हम देखें तो अगर इसका वर्गीकरण किया जाए तो मेवाड़ की जो उपशैलियां है वो है चावंड, केलवा, सावर, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। जोधपुर को देख मारवाड़ को देखें तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गाणेराव, भिणाय और जूनिया। हाड़ौती को देखें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़। ढूंढाड़ को देखें तो इसका वर्गीकरण किया है आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, जिलाय, ईसरदा और सामोद। एक बार वापस देख लें, मेवाड़ को देखो तो चावंड, केलवा, सांवर, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ को देखें तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गाणेराव, भिणाय और जूनिया। हाड़ौती को देखें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर तो है ही, उसके साथ है उनियारा, झिलाय, ईसरदा और सामोद। अब हम मेवाड़ शैली के बारे में देखते हैं। तो एक मेवाड़ शैली से संबंधित एक चित्र है, वो हमने यहाँ लगाया है। उसमें आप देखेंगे कि हम जिस लाल पीले रंग की चर्चा कर रहे हैं तो वो हमें, ये देखो आप, ये लाल रंग और ये पीला रंग। तो लाल और पीला रंग जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता रही है। लाल और पीला रंग। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम उदाहरण जो हमको मिलता है, सबसे प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलता है, वो मिलता है 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी से। ठीक है, इसका चित्रण 1260 ईस्वी में राणा तेज सिंह के समय हुआ था। तेज सिंह, और इसका चित्रकार कौन था? कमलचंद्र। के चित्रकार कौन था? कमलचंद्र। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम उदाहरण अपने को श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का मिलता है। ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, उसका चित्रण है। और हमने पहले भी देखा था कि मेवाड़ शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल है। तो ये राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल। महाराणा प्रताप के बारे में अपन देखें, महाराणा प्रताप के प्रमुख जो है चित्रकार उस समय और इनके समय क्या चित्रण हुआ, तो महाराणा प्रताप का हमें पता है कि इनकी जो राजधानी वो रही है अंत में चावंड। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये चावंड जो है शिफ्ट हो गए थे, और चावंड में ही हम देखते हैं कि 2 ग्रंथों का चित्रण इन्होंने करवाया था। एक है पारिजात अवतरण, पारिजात अवतरण, और दूसरा जो है वो हुआ इनके समय में चित्रवां ढोला मारू का। पारिजात अवतरण का जो चित्रकार थे वो थे नानाराम, और ढोला मारू के जो चित्रकार थे वो थे नादिर शाह। ठीक है, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह जो है वो शासक बने। इनके समय में रागमाला का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? रागमाला का। और इस रागमाला का चित्रण किसने किया? निसारदीन ने। निसारदीन ने इसका रागमाला का चित्रण किया। अब महाराणा जगत सिंह का जो काल था वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल था। इस काल में एक शैली विकसित हुई, उसे कहते हैं लघु चित्र शैली।
लघु चित्र शैली का विकास हुआ। और जो प्रमुख ग्रंथ रचे गए वो रचे गए थे, देखो, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण। और जगत सिंह के जो प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है, वो थे साहिबदीन और मनोहर। और एक चितेरों की ओवरी का उल्लेख मिलता है, चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना, तस्वीरों का कारखाना, वो भी हमें इनके काल में जो है वो उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वापस हम देखें तो मेवाड़ शैली में सबसे पहले हम देख रहे थे कि सबसे पहले चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की राजधानी बनी थी। और उससे पहले जब तेज सिंह का समय था 1260 ईस्वी में, तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो है वो ग्रंथ चित्रित हुआ था। और उसके जो चित्रण में चित्रकार थे वो थे कमलचंद। और उसके बाद मेवाड़ चित्रकला शैली का जो है हमें महाराणा प्रताप के समय में चावंड में उल्लेख मिलता है, जब इन्होंने पारिजात अवतरण और ढोला मारू जो चित्रकार है, ढोला मारू जो ग्रंथ है उसका चित्रण कराया। पारिजात अवतरण का हमने देखा, नानाराम जो है इसके चित्रकार थे, और ढोला मारू के जो चित्रकार थे वो नादिर शाह थे। उसके बाद अमर सिंह के काल में रागमाला निसार दीन ने जो है वो चित्रित करवाई। महाराणा जगत सिंह का काल जो है वो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का काल था। इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। इनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो हमने देखा कि साहिबदीन और मनोहर थे। इन्होंने जो है अपने राजमहल में महाराणा जगत सिंह ने चित्रों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना जो है उसका भी एक जो है अलग हिस्सा केवल पेंटिंग्स बनाने के लिए एक चित्रों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना, एक अलग से इन्होंने एक ढांचा, एक संरचना का जो निर्माण करवाया, ताकि वहां बैठ के जो चित्रकार है वो अलग अलग प्रकार के चित्र बना सके। और इनके समय में जो प्रमुख विषय थे चित्रों के, जैसे रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण का चित्रण किया गया। इसके बाद हम देखें तो प्रमुख विषय हमने देखे हैं कि किस किस तरह के जो चित्र चित्रित हुए हैं। तो वो रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण आदि थे। ये एक आप चित्र देखेंगे, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल का एक चित्र है, जिसमें वो मेवाड़ के किसी जुलूस में भाग ले रहे हैं। इस चित्र को देखें आप, महाराणा जगत सिंह द्वितीय का जो है ये चित्र है। संग्राम सिंह का शासनकाल देखें तो इनके जो काल में दो प्रमुख चित्र हमको मिलते हैं, वो है एक तो कलीला दमना, कलीला दमना ये एक अरबी कथा है, ठीक है। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये एक विदूषक की तरह है जो अलग अलग चुटकुले या कहानियां सुनाया करता था। तो उन इनकी कहानियों को और उसको लेकर, उन विषयों को लेकर जो है इनके काल में चित्र चित्रित किए गए थे। अब प्रमुख मेवाड़ शैली के चित्रकार हम एक बार फिर से देखें तो हम शुरू करें नानाराम से। नानाराम, उसके बाद हम लें नादिर शाह, फिर हम लें निसारदीन, इसके बाद हम ले सकते हैं साहिबदीन, फिर हम ले सकते हैं मनोहर, इसके बाद हम लें छठे नंबर का
वो हम ले लेते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ। फिर हम ले सकते हैं कृपाराम। ये प्रमुख चित्रकार हमको मिलते हैं। अब मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं देखें तो देखो, सबसे पहली विशेषता तो है, वो है लाल पीला रंग। लाल पीला रंग, ये जो है वो प्रमुख विशेषता है। दूसरी हम देखें तो कदम्ब के पेड़। कदम्ब के पेड़। मीनाकृत आंखें। मीनाकृत आंखें। उसके बाद हम देखें तो छोटा कद। उदयपुरी पगड़ी। उदयपुरी पगड़ी। उदयपुरी पगड़ी। दोहरी चिबुक, जिसको आजकल कहते हैं ना हेल्थ में डबल चिन होनी नहीं चाहिए, वो दोहरी चिबुक जो है, उसका साक्ष्य अपने को यहाँ मिलता है। ठीक है। तो हमने देख लिया संग्राम सिंह के काल में जो प्रमुख विषय कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा जो है, इन विषयों पे जो चित्रकारी हुई थी, प्रमुख चित्रकार हम नाना राम, नादिर शाह, निसार दीन, साहिब दीन, मनोहर, जगन्नाथ, कृपाराम, इन सबको देखते हैं। विशेषताओं में हम लाल पीला रंग देख रहे हैं, कदम के पेड़ देख रहे हैं, मीनाकृत आंखें देख रहे हैं। ठीक है। प्रकृति का संतुलित चित्रण भी होता था, छोटा कद है, उदयपुरी पगड़ी है लुगड़ी घाघरा, और वो सारी चीजें जो हम देखते हैं वो इस विशेषताओं में हम रख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख ले में कौन सी शैली आ रही है, ये है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो है, इसकी स्थापना, देवगढ़ रियासत की स्थापना की थी रावत द्वारकादास ने। रावत द्वारकादास ने लगभग 1680 के आसपास। रावत द्वारकादास चुंडावत, इन्होंने जो है इस देवगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है। इस शैली को जो प्रकाश में लाए हैं, प्रकाश में लाने का श्रेय वो है श्रीधर अंधारे का। श्रीधर अंधारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ शैली पे काफी काम किया है। ये हम देख चुके हैं कि मोती चंद्र और श्रीधर अंधारे, इन्होंने मेवाड़ शैली पर काम किया है। तो इस देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाए हैं, वो लाए हैं श्रीधर अंधारे। इस शैली में हरा और पीला रंग, इसका जो है प्रमुखता से प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे प्रमुख भित्ति चित्र बनाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं देख, तो एक तो आजोरों की ओवरी। ओवरी कहते हैं मकान। ठीक है। आजोरों की ओवरी में, मोती महल में अपने को प्रमुख रूप से भित्ति चित्र मिलते हैं। हरा पीला रंग हम देख चुके हैं। विषयों की बात करें तो हम देखते हैं कि शिकार, राज दरबार, ठीक है, प्रकृति, इन विषयों को लेकर प्रमुख चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। अब चित्रकार देखें तो पहला जो चित्रकार महत्वपूर्ण है वो है बगता। फिर उसके बाद हम देखें कवला। फिर हम देखें चोखा। और फिर हम चौथा देखते हैं वेदनाथ। वेदनाथ। तो देवगढ़ शैली को वापस देख लेते हैं। देवगढ़ शैली स्थापना, द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ की स्थापना की थी 1680 ईस्वी के आसपास। श्रीधर अंधारे वो व्यक्ति हैं जो इस शैली को प्रकाश में लाने का जो है, जिनको श्रेय मिला है। हरा और पीला रंग वो जो है यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। और भित्ति चित्र यहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आजरों की ओजरों के ओवरी, मोती महल से। शिकार, राज दरबार और प्रकृति के जो चित्र बने हैं वो यहाँ के प्रमुख विषय हैं। यहाँ के जो चित्रकार हैं वो है बगता, कवला, चोखा और वेदनाथ। नेक्स्ट हम देखेंगे नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली जो है वो मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। ठीक है। लेकिन यहां हमें उदयपुर यानी मेवाड़
और ब्रज दोनों का समन्वय मिलता है, क्योंकि नाथद्वारा जो है वो हम देखते हैं कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। औरंगजेब के शासनकाल के समय जब मथुरा, वृंदावन और गोकुल से विभिन्न जो मूर्तियां थी कृष्ण की, वो अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हुई, तो ज्यादातर जो है वो राजस्थान की ओर आई। और राजस्थान के उस समय जो महाराणा थे, उन्होंने इनको नाथद्वारा में जगह दी। और उसी समय जो है विभिन्न प्रकार की हवेलियों में इन मूर्तियों की स्थापना हुई और वहीं उनका जो है पूजन वगैरह किया जाता था। ठीक है, तो चूंकि ये संप्रदाय ब्रज प्रदेश में जो है उत्पन्न हुआ है, तो इस वजह से यहाँ की जो शैली है, इस पर ब्रज शैली का प्रभाव पड़ना लाजमी ही है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि सबसे बढ़िया चीज जो यहाँ हमको मिलती है वो है पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ क्या है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़ा है, ये विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। जैसे ये जो हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार की पिछवाई है। ठीक है, यानी एक मोटे कपड़े पर चित्रकारी की जाती है और उस कपड़े को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख प्रकार की पिछवाई हम देखते हैं। इसमें गोपियां हमको दिख रही है, कृष्ण हमको दिख रहे हैं। ठीक है, इनका पूजन होता हुआ हम दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले देख चुके कि ये चूंकि वल्लभ संप्रदाय का अंग है, तो यहां का जो प्रमुख विषय है वो भक्ति है। यहाँ का प्रमुख विषय भक्ति है। तो विषय वस्तु में हमें कृष्ण, ग्वाल, गोपियां, गायें, कदली के पेड़ और यशोदा, इन्हीं का चित्रण अपने को देखने को मिलता है। हरा पीला रंग यहां मिलता है, ये अपने को मेवाड़ से भी मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां भी अपने को मिलता है। अब यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो वो है बाबा रामचंद्र, नारायण, कमला, इलायची, चतुर्भुज और घासीराम। तो नाथद्वारा शैली अपन फटाफट देख लेते हैं। यहाँ मेवाड़ और ब्रज शैली का समन्वय मिलता है, वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। इसकी वजह से यहाँ के जो प्रमुख चित्र है वो भक्ति रस से ओतप्रोत मिलते हैं। यहाँ हमको पिछवाइयाँ मिलती है। पिछवाइयाँ क्या है? ये श्रीनाथ जी के पीछे एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का केंद्र होने के कारण यहाँ जो चित्रकारी के विषय है उसमें ज्यादातर कृष्ण, उनके भक्त, ग्वाल, गोपी, गायें, कदली का पेड़, वृक्ष, यशोदा का चित्रण होता है। हरा पीला रंग जो है वो मेवाड़ से इन्होंने लिया है। चित्रकार यहाँ के जो रहे हैं वो बाबा रामचंद्र, नारायण, कमला, इलायची, चतुर्भुज और घासीराम, ये प्रमुख रहे हैं। तो इस प्रकार मेवाड़ चित्रकला शैली का जो भाग एक है वो हमने देख लिया। इस भाग एक में हमने मेवाड़ चित्रकला शैली को प्रमुख रूप से देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम देखेंगे उसमें जोधपुर शैली को या मारवाड़ शैली को हम लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।